हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी जीके से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विद्युत ग्रह कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए है इसमें ओबरा ताप विद्युत ग्रह, बी हरदुआगंज ताप विद्युत ग्रह, सी अनपरा ताप विद्युत ग्रह, डी पनकी ताप विद्युत ग्रह। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरदुआगंज ताप विद्युत ग्रह जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विद्युत ग्रह है। अगला प्रश्न देखेंगे, परीक्षा तापी परियोजना कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन नंबर ए कन्नौज, बी सिंगरौली, सी ओबरा, डी झांसी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झांसी में परीक्षा तापी परियोजना स्थापित की गई। अगला प्रश्न देखेंगे, अनपरा डी परियोजना का निर्माण किस देश के सहयोग से हो रहा है? जो अनपरा डी परियोजना है वो किस देश से के सहयोग से पूरी की जा रही है? ऑप्शन नंबर ए जापान, बी रूस, सी जर्मनी, डी अमेरिका। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनपरा डी परियोजना का निर्माण जापान देश के सहयोग से किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए रिहंद, बी सोन, सी कन्हार, डी टोंस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओबरा जो जल विद्युत परियोजना है वो केंद्र है रिहंद नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, माता टीला विद्युत ग्रह किस नदी पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए बेतवा, बी रिहंद, सी काली, डी शारदा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माता टीला जो विद्युत ग्रह है वो बेतवा नदी पर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, शारदा जल विद्युत परियोजना किस नदी में है? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, बी पीलीभीत, सी मेरठ, डी सहारनपुर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शारदा जल विद्युत परियोजना किस जनपद में है? पीलीभीत जनपद में है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सौर ऊर्जा, बी प्राकृतिक गैस, सी वायु ऊर्जा, डी ज्वार शक्ति। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो प्राकृतिक गैस है वो परंपरागत स्रोत नहीं है ऊर्जा का। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, यूपी का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए NH-19, बी NH-11, सी है नेशनल हाईवे 3, डी है नेशनल हाईवे 7। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो नेशनल हाईवे 19 नंबर है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में प्रथम बार रेलगाड़ी कब चली थी? यूपी में रेलगाड़ी पहली बार कब चली? ऑप्शन नंबर है 1853, बी 1854, सी 1856, डी 1859। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में प्रथम बार जो रेलगाड़ी थी प्रयागराज से कानपुर के बीच चली थी 3 मार्च 1859 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कार्यान्वित प्लस प्रस्तावित हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, बी 5, सी 3, डी 6। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूपी में जो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं वो प्रस्तावित और कार्यान्वित हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर पश्चिम तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहाँ मिलते हैं? कानपुर, बी झांसी, सी लखनऊ, डी वाराणसी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झांसी में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रांड ट्रक रोड अमृतसर से कलकत्ता तक जाती है। जो ग्रांड ट्रक रोड है पंजाब के अमृतसर से कोलकाता तक जाती है। बताइए उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर इसके अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए है अलीगढ़, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी इलाहाबाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो लखनऊ है ग्रांड ट्रक रोड के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा की शुरुआत कब की गई, कहाँ की गई? ऑप्शन नंबर है लखनऊ, बी वाराणसी, सी कानपुर, डी गाजियाबाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा की शुरुआत
कानपुर में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा की शुरुआत कानपुर में हुई। अगला प्रश्न देखेंगे, यमुना नदी में प्रयागराज से नई दिल्ली तक जो जलमार्ग है घोषित किया गया। यमुना नदी में प्रयागराज से नई दिल्ली तक का जो जलमार्ग घोषित किया गया, ऑप्शन नंबर ए जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 110, बी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 111, सी है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 109, डी है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 108। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यमुना नदी में प्रयागराज से नई दिल्ली का जो रास्ता जलमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग जल संख्या 110 कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अकबर द्वारा बनाई गई सुलह-ए-कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? जो अकबर द्वारा बनाई गई सुलह-ए-कुल की अवधारणा थी किस पर आधारित थी? ऑप्शन नंबर ए है इसमें राजनीतिक उदारता, बी है धार्मिक सहनशीलता, सी है उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अकबर द्वारा जो बनाई गई सुलह-ए-कुल की नीति वो आधारित थी राजनीतिक उदारता पर, धार्मिक सहनशीलता पर, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर। इसके सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थे? ऑप्शन नंबर है स्वतंत्रता संग्राम का नेता था इलाहाबाद से। ऑप्शन नंबर नाना साहब, बी अजीमुल्ला, सी तात्या टोपे, डी मौलवी लियाकत अली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो मौलवी लियाकत अली थे वो इलाहाबाद से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। अगला प्रश्न देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा? ऑप्शन नंबर ए सर थॉमस रो, बी वास्को डी गामा, सी हाकिंस, डी जॉर्ज चाणक्य। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले भेजा था हाकिंस को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संगठन की स्थापना की गई थी। जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन संगठन था उसकी स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी नई दिल्ली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संगठन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए जीनत महल, बी नाना साहब, डी बेगम हजरत महल, डी तात्या टोपे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है बेगम हजरत महल ने 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें लखनऊ से नेतृत्व किया था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत में कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर 1900, बी 1888, सी 1885, डी 1866। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1866 ईस्वी में देवबंद आंदोलन जो शुरू हुआ संयुक्त प्रांत में। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ए कानपुर, बी लखनऊ, सी इलाहाबाद, डी सहारनपुर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु प्रयागराज में हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।